मरम्मत का ऐसा तरीका शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। सड़क के बीचों बीच लाइन में लगे बड़े बड़े पंखे पहली नजर में लगेगा मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, लेकिन नहीं, यहाँ हवा किसी इंसान को नहीं खिलाई जा रही बल्कि सड़क को खिलाई जा रही है ताकि वो जल्दी सूख जाए। सड़क भी कोई आम नहीं, एक्सप्रेस वे है जिसे बनने में कई हजार करोड़ खर्च किए गए हैं। 13 जुलाई को फीता काटने के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था, ये विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। हालांकि गडकरी के वचन में वजन ज्यादा हो गया, जिससे एक्सप्रेस वे 84 जगह टूट गया या फिर धंस गया। मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का है, जिसे बनने में 4800 करोड़ खर्च हुए हैं। जिसने भी सड़क को पंखे से सुखाने का वीडियो देखा हैरान रह गया। अब सवाल ये है, आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? सोचिए, एक एक्सप्रेस वे बनता है, लागत करीब 4800 करोड़ रुपए, उद्घाटन बड़े बड़े नेताओं के हाथों होता है। दावे किए जाते हैं कि अब लखनऊ से कानपुर का सफर घंटों नहीं मिनटों में पूरा होगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसी सड़क पर दरारें दिखने लगती हैं। कहीं सड़क धंस जाती है, कहीं ऊपरी सतह उखड़ जाती है और फिर शुरू होता है मरम्मत का काम। लेकिन मरम्मत का तरीका देखकर पूरा देश हैरान रह गया। सड़क के बीचों बीच लाइन से बड़े बड़े स्टैंड फैन लगा दिए गए। पहली नजर में लगेगा जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, लेकिन नहीं, ये पंखे इंसानों के लिए नहीं, सड़क सुखाने के लिए लगाए गए थे ताकि नमी जल्दी खत्म हो जाए और दोबारा डामर बिछाया जा सके। यही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और सवालों की बौछार शुरू हो गई। अब कंपनी की सफाई भी सुन लीजिए। एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक का कहना है, लगातार बारिश के कारण सड़क की ऊपरी परत में नमी आ गई थी। अगर नमी पर नया डामर बिछाया जाता तो वो ठीक से सेट नहीं होता, इसलिए पंखों का इस्तेमाल किया गया। तकनीकी वजह बताई गई, लेकिन लोगों का सवाल तकनीक से आगे का है। अगर एक्सप्रेसवे अभी नया है तो इतनी जल्दी मरम्मत की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? क्या क्वालिटी में कमी थी? क्या इसे बनाने में जल्दीबाजी हुई या फिर बारिश का अनुमान ही नहीं लगाया जा सका? एक्सप्रेसवे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और सरकार की फजीहत हुई तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI भी हरकत में आ गया। जांच शुरू हुई और शुरुआती कार्रवाई भी सामने आ गई। पीएनसी इंफ्राटेक को नोटिस जारी किया गया और उसे नॉन परफॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्टर मतलब खराब काम करने वाला ठेकेदार घोषित कर दिया। इसके साथ ही कंपनी को अपने खर्च पर मरम्मत करने के निर्देश दिए गए, यानी करोड़ों रुपए की मरम्मत का खर्चा अब कंपनी को ही उठाना होगा। इतना ही नहीं, जब तक सड़क पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो जाती तब तक इस एक्सप्रेसवे पर टोल भी नहीं लिया जाएगा। यानी जिस सड़क से कमाई होनी थी वो फिलहाल सवालों के घेरे में खड़ी है। अब राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सड़क सुखाने वाले पंखों का वीडियो शेयर किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जिस एक्सप्रेसवे का कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ उसे इतनी जल्दी मरम्मत की जरूरत पड़ गई। अगर सड़क को सुखाने के लिए पंखे लगाने पड़ रहे हैं तो विकास मॉडल पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब बात एक्सप्रेसवे की कर लेते हैं। 13 जुलाई को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। मंच पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। दावा किया गया था लखनऊ से कानपुर की दूरी कम होगी, ट्रैफिक घटेगा। लखनऊ से कानपुर जाने में जो 2.5-3 घंटे का समय लगता है वो 1 से भी कम हो जाएगा। लेकिन उद्घाटन के कुछ ही समय बाद मरम्मत की तस्वीरों ने पूरे प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ ठेकेदार की? क्या निगरानी करने वाली एजेंसियों की? या फिर उस सिस्टम की जो उद्घाटन की जल्दीबाजी में क्वालिटी से समझौता कर बैठता है? ये पहली बार नहीं है जब किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की क्वालिटी पर सवाल उठे हों, लेकिन जब मामला हजारों करोड़ रुपए का हो तो जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर भारत के हाईवे नेटवर्क को दुनिया का सबसे बेहतर बनाने की बात करते हैं। उनकी अगुवाई में देश भर में रिकॉर्ड हाईवे बने हैं, लेकिन अगर किसी नए एक्सप्रेसवे की हालत कुछ ही हफ्तों में खराब हो जाए तो सवाल सिर्फ ठेकेदार पर नहीं, पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम पर उठते हैं। क्योंकि जनता सिर्फ सड़क नहीं, अपने टैक्स के पैसे का हिसाब भी देखती है। फिलहाल मरम्मत का काम भी चल रहा है, लेकिन ये मामला एक बड़ा सवाल छोड़ गया। क्या भारत में सड़कें उद्घाटन के लिए बन रही हैं या दशकों तक चलने के लिए? और अगर हजारों करोड़ खर्च करने के बाद भी सड़क को कुछ हफ्तों में पंखों की जरूरत पड़ जाए तो आखिर जिम्मेदार कौन है?
अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही तथ्य आधारित और तीखे विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें ब्रेकिंग न्यूज।